डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक हार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे। हमने बताया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन थीम है वो क्या है? हार्ट के बारे में पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये जानना है कि इसमें चैम्बर्स कितने हैं, उसके बाद इसमें मसल्स कौन कौन सा है, इसमें वाल्व्स कितने हैं, कौन कौन सा वाल्व्स होता है, इस तरीके की जानकारी इसमें हम देखेंगे। ओवरऑल देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड आता है और कैसे ब्लड निकलता है। इसके थीम पे हम काम करेंगे आज। हार्ट के स्टडी को हम जानते हैं, इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, और हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। आप लोग ये वाली बात ही जानते हैं। देखते हैं ये हार्ट होता क्या है। हार्ट का एक खासियत है। खासियत क्या है कि ये जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन का एक आर्ट है। इस तरीके का आर्ट शायद ही किसी ऑर्गन में होता है कि ये, इसीलिए इसको हार्ट बोला गया है, क्योंकि हार्ट का मीनिंग ही होता है ही हु हैज द आर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ब्लड को इवनली सही तरीके से एक एक पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें कोई बायसिंग वो नहीं करता है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हार्ट का। हार्ट के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर्स होता है बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है, और इस स्ट्रक्चर्स में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 चैम्बर है। हार्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बनता है, ये आपके मैटर से बाहर की बात है, ये नीट के सिलेबस से बाहर की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो चैम्बर बना, ये चैम्बर कैसे बना? चैम्बर बना है सेप्टम के वजह से। तो यहाँ जो सेप्टम है, इस सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से ये एट्रियम पार्ट का सेप्टम है, इसलिए इंटर एट्रियम सेप्टम बोलेंगे। इंटर एट्रियम सेप्टम बोलेंगे या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलेंगे, या हमने बताया कि इसी का नाम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलेंगे। मतलब एट्रियम को 2 भाग में बांट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेप्टम होगा, तो ये एट्रियम को वेंट्रिकल पार्ट से जो डिवाइड करेगा, इस पार्ट को क्या कहते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमने बताया कि इसको हम कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हुआ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर इस पार्ट को देखें, ये जो वेंट्रिकल का पार्ट को जो डिवाइड करने वाला होता है, तो ये क्या होगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसको हम बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमने देख लिया कि कितने सेप्टम्स हैं। फेटस के कंडीशन में, बच्चे के कंडीशन में क्या होता है कि यहीं पे एक होल रहता है, यहाँ पे एक होल होता है जिसको फोरामेन ओवेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल।
इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और जब हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, स्पेशल फीटल सर्कुलेशन एक क्लास में होगा, तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ये फोरामेन ओवेल क्या है। अब हम आगे देखते हैं, इसके मसल्स की बात करते हैं। इसमें मसल्स होता है, इसके मसल्स को क्या कहते हैं? इसके मसल्स को बोलते हैं मस्क्यूली पैक्टिनिटी। मस्क्यूली पैक्टिनिटी, मस्क्यूली पैक्टिनिटी को दूसरे तरीके से पैक्टिनेट मसल्स भी आप बोल सकते हैं। मैंने बताया इसको हम पैक्टिनेट मसल्स भी बोल सकते हैं। और ये राइट एट्रियम में भी है और ये लेफ्ट एट्रियम में भी है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में इसका नंबर कम होता है और ये स्मॉलर होता है। तो मैंने बताया कि यहाँ भी प्रेजेंट है ये। और हम अगर इसके मसल्स की बात करते हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स की बात करते हैं, इसमें मसल्स क्या, तो इसके मसल्स को क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूली कार्ने। ये जो मसल्स होता है इसको हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली कार्ने मसल्स। ट्रेबिक्यूली कार्ने मसल्स को कॉलमने कार्ने भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? कॉलमने कार्ने। तो हम ये बोल सकते हैं कॉलमने कार्ने मसल्स। ये इसमें भी है, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है। फिर पैपिलरी मसल्स भी होता है, तो हमने बताया कि इसमें पैपिलरी मसल्स भी होता है। तो ये पैपिलरी मसल्स भी हम देख लेते हैं। तो ये एक मसल्स होता है जिसको पैपिलरी मसल्स भी बोलते हैं। अगर हम मसल्स के थिकनेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो थिकेस्ट मसल्स होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स, यानी इस चैम्बर का मसल्स सबसे थिकेस्ट मसल्स होता है। क्यों थिकेस्ट मसल्स होता है? क्योंकि यहाँ ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और यहीं से एओर्टा जब निकलता है तो कंप्लीट बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे थिकेस्ट मसल्स होता है। अगर इसके सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा थिकेस्ट मसल्स कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद राइट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में मोर और लेस एक ही जैसा थिकनेस होता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इसमें सबसे थिनेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैक्टिनेट मसल्स होता है इसका नंबर भी यहाँ कम होता है और वो स्मॉलर भी होता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये कम है, इसलिए ये सीक्वेंस सही है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें कौन कौन सा मसल्स होता है। इसी मसल्स में प्रॉब्लम होता है कार्डियोमायोपैथी। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तब हम जानेंगे कि कार्डियोमायोपैथी में मसल्स के वीकनेस से बहुत प्रॉब्लम आता है। ये हमारा कंसर्न नहीं है। अब हम देखते हैं वाल्व्स के बारे में। हमने चैम्बर देख लिया, हमने मसल्स देख लिया, अब हम वाल्व्स के बारे में देखते हैं। तो इसको हम इरेज करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा वाल्व्स परसेंट है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें जो वाल्व्स होंगे तो यहाँ जो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में क्या आता है? सुपीरियर वेने कावा। और राइट एट्रियम में ही एक और भी ओपन होता है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेने कावा। इंफीरियर वेने कावा से लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मतलब डायफ्राम से नीचे का जो पार्ट होता है उस सभी पार्ट से ब्लड ट्रेवल करके इंफीरियर वेने कावा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेंस में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इंटेस्टाइन में हर चीज एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है तो अल्टीमेटली हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ आता है? लीवर में आता है। लीवर का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? इंफीरियर वेने कावा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। तो उस और फिर अब वो सर्कुलेट करेगा। तो हमने देख लिया
यहाँ जो वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? इस वाल्व को कहते हैं हैवर्सियन वाल्व। इसके वाल्व को कहते हैं हैवर्सियन वाल्व। हैवर्सियन वाल्व। तो आपको एक वाल्व मालूम चल गया कि इसके वाल्व को कहते हैं हैवर्सियन वाल्व। और इसके वाल्व को क्या कहते हैं? जो नीचे का वाल्व होता है, यानी किसमें? आपका इंफीरियर वेना कावा में, इसको कहते हैं यूस्ट्रेचियन वाल्व। इसको कहते हैं यूस्ट्रेचियन वाल्व। और एक कोरोनरी साइनस होता है, और ये जो कोरोनरी साइनस होता है, यहाँ पे इसके वाल्व में कोरोनरी साइनस होता है। और इस यहाँ जो वाल्व होता है कोरोनरी साइनस में, इसके वाल्व को बोलते हैं थेवेसियन वाल्व। थेवेसियन। और थेवेसियन वाल्व कहाँ होता है? कोरोनरी साइनस में। मैंने बताया कोरोनरी साइनस में। इतना ये समझ में आया। फिर हम इस पार्ट में देखते हैं, यानी एवी जो वाल्व होता है, एवी वाल्व्स में दो वाल्व्स होते हैं। ये क्या होता है? ये ट्राइकास्पिड वाल्व्स होता है, और ये बाइकास्पिड वाल्व्स होता है। तो इस साइड में ये ट्राइकास्पिड वाल्व हुआ, और इस साइड में क्या होता है? बाइकास्पिड वाल्व होता है। बाइकास्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व। ठीक है। ट्राइकास्पिड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, 3 में डिवाइडेड होता है, इस तरीके से। ये ट्राइकास्पिड होता है, इसीलिए 1 2 3, तो इसलिए ट्राइकास्पिड। अब बाइकास्पिड में इस तरीके से ही होता है, तो इसीलिए इसको बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बाइकास्पिड वाल्व कहाँ है, ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आइए। और फिर अब यहाँ से क्या होगा? इस साइड से अगर हम लें, यानी राइट वेंट्रिकल से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाएगा? तो ऊपर क्या होता है? हम जानते हैं कि ऊपर क्या होता है? लंग्स। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो ये लंग्स होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या हुआ अल्टीमेटली? ये हुआ पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसा आर्टरीज है जो एक्सेप्शनल है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और आर्टरीज से यहाँ जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है, जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से अंदर आ जाता है। और ये क्या हुआ? ये पल्मोनरी वेन्स हुआ, यानी कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर से अब ये क्या होगा? यहाँ एओर्टा के थ्रू ये अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट में आएगा। ये क्या हुआ? एओर्टा लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स होता है, आर्टरीज होता है, ये हुआ एओर्टा। और यही एओर्टा आगे चल करके डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाता है इस तरीके से। एब्डोमिनल आर्टरीज, रेनल आर्टरीज, तो इस तरीके का आर्टरीज में फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। हमने बताया कि यहाँ भी वाल्व होता है, यहाँ भी वाल्व होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और यहाँ भी वाल्व होता है। और इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एओर्टिक सेमिलुनर एओर्टिक सेमिलुनर। सेमिलुनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका जो शेप होता है आधा चांद की तरह होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेमिलुनर वाल्व। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से अब ब्लड आता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड निकलता है। और 1 कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड निकलता है? 70 ml ब्लड निकलता है। तो यहाँ से जो 1 बीट में निकलता है वो 70 ml ब्लड निकलता है। हम लोग देखेंगे जब
कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो हम लोग डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही हर चीज को समझेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको इसका चैम्बर, इसका मसल्स और इसके वाल्व्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि एक बार में जो ब्लड निकलता है वो 70 ml निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और पर मिनट की बात करते हैं तो 70 ml को 72 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। 70 को अगर 72 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो लगभग 5040 ml होगा, यानी पर मिनट इतना ब्लड आपका हार्ट यहाँ से निकालता है। इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं और इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब कार्डियक साइकिल समझाएंगे तो उसमें फिर से इसका जिक्र होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।